जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, दूर दराज से आए हुए सभी धार्मिक प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में गुरु का मिलना एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है, लेकिन मानव जीवन में जब तक पूरे गुरु नहीं मिलते तब तक इस जीवात्मा का कल्याण नहीं हो पाता। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, अंधा गुरु और बहरा चेला ये दोनों नरक में जाते हैं। झूठा गुरु अजगर बने, लख 84 जाए, शिष्य सभी चीटी बने, नोच नोच के खाए। यानी संसार में झूठे गुरु भी मिलते हैं। अब जब तक पूरे गुरु नहीं मिलते तब तक जीवात्मा का कल्याण नहीं हो पाता। बाहर की चर्म आँख से हम आप कभी भी गुरु की पहचान नहीं कर सकते। अब हम आप इस बात की जानकारी करेंगे कैसे कि पूरे गुरु होते कौन हैं? देखिए, जो भी महात्मा पूरे होते हैं, महापुरुष भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, हजारों वर्ष आगे पीछे की बात भी जानते रहते हैं। ऐसे महापुरुष जब इस धरती पर आ जाते हैं, अगर कोई उनको धोखा भी देना चाहे तो कोई धोखा भी नहीं दे सकता। एक बार अपने स्वामी जी महाराज जब अपने मथुरा आश्रम से निकले, गुरु महाराज आगरा की तरफ जा रहे थे। उस समय स्वामी जी महाराज प्रचार प्रसार तेजी से किया करते थे। वैसे तो स्वामी जी महाराज निरंतर लगे रहे ताकि इस भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोगों को पूरा पूरा संदेश मिल जाए, सब लोग इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लें। स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम से निकले, आगरा की तरफ जा रहे। अपनी गाड़ी गुरु महाराज स्वयं चला रहे थे। एक प्रेमी भी गुरु महाराज के पीछे अपनी गाड़ी साथ में लगा लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद स्वामी जी महाराज ने अपनी गाड़ी रोक दी और उस प्रेमी से बोले कि बच्चा, तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो, मेरी ये गाड़ी तुम देखते रहना, मैं थोड़ी देर बाद लौट के आऊँगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी गाड़ी को कोई छूने ना पावे, तुम इस बात को ध्यान में रखना। अब वो प्रेमी वचन को मान लिए। स्वामी जी महाराज चले गए उन प्रेमी की गाड़ी लेकर। थोड़ी देर के बाद आगरा की तरफ से पुलिस की गाड़ी आई। अब उन लोगों ने जब गुरु महाराज की गाड़ी को देखा तो अपनी गाड़ी रोक दिए। पुलिस वाले लोग उस प्रेमी से पूछे कि हम लोग बाबा जी का दर्शन करने आश्रम जा रहे थे, लेकिन बाबा जी की गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो बाबा जी कहाँ हैं? अब वो प्रेमी बता दिए कि वो तो आगे की तरफ गए, कब तक आएंगे? प्रेमी ने कहा, ये उनकी मौज जाने, महापुरुष अपनी मौज में हर काम किया करते हैं, हम आप वचनों को नहीं समझ पाते, इसीलिए महापुरुष जितना कहें उतना हम आप करें तो लाभ मिल जाए। देखिए, पुलिस के लोगों ने कहा कि ठीक है, हम बाबा जी का दर्शन करने जा रहे,
बाबा जी मिलेंगे नहीं, अब गाड़ी का ही दर्शन करके वापस हम चले जाते हैं। अब गाड़ी का दर्शन लोगों ने दूर से ही किया। फिर वो प्रेमी से लोगों ने कहा कि थोड़ा हम बाबा जी के लिए कुछ उपहार ले आए थे, क्योंकि गुरु का दर्शन जब भी लोग करते हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर दे देते हैं। अब उस समय वो प्रेमी बोले कि भाई ठीक है, बाबा जी तो है नहीं, अब हम ये लेके क्या करेंगे। पुलिस के लोगों ने कहा कि आप इस गाड़ी में रख दो, फिर बाबा जी आएंगे तो बता देना। प्रेमी बोले कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा मेरी गाड़ी को कोई छूने न पावे। अब पुलिस के लोग जोर जबरदस्ती करने लगे, धमकी भी दिए, लेकिन वो प्रेमी गुरु के वचन पर अडिग रहे। फिर हुआ क्या, धमकी दे करके पुलिस के लोग चले गए। स्वामी जी महाराज जब आए, गुरु महाराज ने पूछा बच्चा कोई आया था? तब उन्होंने घटना बताई कि पुलिस के लोग आए आपका दर्शन करने। गाड़ी का दर्शन करने के बाद कुछ आपके लिए तोहफा उपहार ले आए थे, वो देना चाहते थे। कह रहे थे कि बाबा जी की गाड़ी में डिग्गी में रख दो। तो स्वामी जी ने कहा बच्चा रख तो नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, मैंने रखा तो नहीं। लेकिन प्रेमी ने पूछा गुरु महाराज अगर मैं रख देता तो क्या होता? स्वामी जी महाराज बोले कि देखो बच्चा, जो वो लोग हमको ले आए थे उपहार देने के लिए, उस डिब्बे में शराब की बोतलें भरी थी। अगर तुम उसको रख देते तो जब मेरी गाड़ी आगे फिर जाती, अब यही लोग रोक करके मेरी गाड़ी से शराब की बोतल निकालते और फिर प्रचार करते कि बाबा जी शराब बेचते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब पूरे आते हैं उनको कभी कोई धोखा नहीं दे पाता, लेकिन हम आप महापुरुषों को समय पर पहचान नहीं पाते। देखिए अपने गुरु महाराज इस धरती पर आए, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहे। स्वामी जी महाराज इस नाम से सबको लाभ देने के लिए अथक परिश्रम और मेहनत किए, लेकिन गुरु महाराज के शरीर छूटने के बाद अब बहुत से प्रेमी भाई बहन भूल भ्रम में आ गए। अब वो लोग इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर पाए। अगर लोग वचन को समझ लेते तो धोखा न खाते। आज सब के सब लोग गुरु दरबार मथुरा आते जाते रहते। अब धोखा कब होता है? जब महात्मा इस धरती पर आते हैं। जिस दिन महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो काल धोखा देता है। कबीर साहब धर्मदास जी को ये बात बता रहे थे, जब लग मैं रही हो तनवानी, तब लव दूत प्रगटई हो नाही। हे धर्मदास, जब तक मैं इस शरीर में रहूँगा तब तक काल के दूत प्रकट नहीं होंगे। जिस दिन मैं शरीर छोड़ दूँगा उस दिन काल के दूत प्रकट हो जाएंगे और इस संगत को तोड़ देंगे, लोगों को मेरे वचन से दूर हटा देंगे। देखिए स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद बहुत से लोग गुरु दरबार मथुरा से अलग हो गए। उसका कारण क्या था? बस मूल कारण ये था कि लोग अपने स्वार्थ और लाभ के लिए परमार्थ को बिगाड़ देते, परमार्थ का रास्ता छोड़ देते और उसी में दूसरे का भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम आप सच्चाई और हकीकत को जान नहीं पाते। अगर स्वामी जी महाराज की एक बात सब लोग याद रखते तो कोई भी प्रेमी धोखा न खाता। स्वामी जी महाराज ने बम्बई में कहा था कि बच्चे आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको मालूम नहीं था। इसीलिए स्वामी जी महाराज अंतिम समय में जब शरीर छोड़ने का समय नज़दीक हुआ था तो गुरु महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों के लिए आदेश किया था कि आप सब लोग मिल करके जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो, तो 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। उस समय स्वामी जी महाराज ने लोगों को जैकेट पहनने का आदेश किया था। अब स्वामी जी महाराज आदेश तो किए, जो जैकेट गुरु महाराज ने पहनने का आदेश किया, जैकेट पर जो गुरु महाराज का संदेश लिखा हुआ था उसके आगे पीछे नीचे लिखा हुआ था
बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। अब ये बात स्वामी जी महाराज ने लिखवाई। एक बार जाकिर बना करके गुरु महाराज को दिखाया गया तो गुरु महाराज ने कहा ऐसा मत लिखो, ये लिख दो। तो पीछे लिखा गया बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाए, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। इतना पूरी बातें लिखी गई पीठ पर और आगे भी लिखा गया था अशुद्ध आहार से मुक्त हो, शाकाहारी बने, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। तो गुरु महाराज ने मथुरा का पता क्यों लिखवाया? अगर गुरु महाराज को शरीर छोड़ने के बाद कहीं मध्य प्रदेश जाना होता, कर्नाटक जाना होता, गुरु महाराज को कहीं फैजाबाद में जाना होता या कहीं और नीमसार जाना होता, कहीं गोरखपुर प्रयागराज जाना होता, तो स्वामी जी महाराज जाकिर पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा न लिखवाते, पहले ही लिखवा देते कि अब हम यहाँ जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये धोखा भ्रम काल पैदा करता है, गुरु के वचन से जीव को गिरा देता है। अब हम आप वचन को ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्वामी जी महाराज ने जाकिर पर इसलिए ये बात लिखवा दी कि जब ये लोग पहन करके घूमते टहलते प्रचार करते रहेंगे, भारत का बच्चा बच्चा भी जान जाएगा कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा है। स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा था कि बच्चे मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊँगा इसी स्थान पर मैं देखूँगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। स्वामी जी महाराज दोबारा आने का वादा किए कि मैं इसी स्थान पर आऊँगा। 60 साल के सत्संग में कोई पत्रिका आप उठा के पढ़ लीजिए, स्वामी जी महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र कभी नहीं किया, बल्कि बता के गए कि मैं यही आऊँगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप इन बातों को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अगर अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के वचन को याद रखते, गुरु महाराज जो जो बातें कह के गए, अगर उनके बताए रास्ते पर हम आप चलते रहते, तब तो हम आप लाभ पा जाते। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे, देखो धर्मदास, मेरे जाने के बाद काल के 4 दूत लग जाएंगे, संगत को तोड़ देंगे। पहला दूत रमदूत होगा, ये मेरे जाने के बाद प्रचार करेगा कि अभी बाबा जी जिंदा है, आएंगे। यानी कबीर साहब के जाने के बाद अब एक दूत प्रचार किया कि अभी कबीर साहब जिंदा है। ऐसा प्रचार होता रहा। ऐसी घटना हर महात्मा के साथ होती है। जब इस धरती पर पूरे महापुरुष आते हैं, उनके जाने के बाद लोग वचन बाणियों को अब मेटने का काम करते हैं, फिर धीरे धीरे अलग अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया। उसी में प्रेमियों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई अब हम कहाँ जाएं, जबकि स्वामी जी महाराज ने ये कहा था एक वक्त ऐसा भी आएगा, देश विदेश के लोग चल करके यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अमेरिका के लोग 1 घंटे में आएंगे, 2 घंटे सत्संग सुनेंगे, 1 घंटे में वापस चले जाएंगे। ऐसी हवाई जहाज़ बन जाएगी। अभी ऐसी बनी नहीं है जो 1 घंटा में अमेरिका से यहाँ आ जाए। ऐसी भी बातें स्वामी जी महाराज पहले ही इशारा करके गए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई आपसे कह दे क्या मथुरा में कुछ नहीं रहा, तो आप उनकी बात मानेंगे तो धोखा खाएंगे। इसलिए हमेशा गुरु का वचन पकड़ना चाहिए। गुरु कभी झूठ नहीं बोलते हैं। महात्मा अपनी बाड़ी पर चलते हैं। दया दुआ लाभ लेने के लिए बराबर गुरु के वचन पे चलने की जरूरत। तो पहला दूत जिंदा का प्रचार करेगा, धर्मदास जी को कबीर साहब बताए। दूसरा दूत भी लगेगा, वो ज्योतिष मत का जानकार होगा। इंगला पिंगला नाड़ी को साध करके राहु केतु ग्रहों का वर्णन करेगा। वो हाथ की रेखा देख लेगा, मस्तक की रेखा देख लेगा, सच्ची बात आपको बता देगा। अगर आपके हाथ की रेखा देखकर कोई आपसे कह दे
कि भाई साहब 4 दिन के बाद आपका एक्सीडेंट होगा, अगर 4 दिन के बाद एक्सीडेंट हो गया तो आप उसकी बात मान लेंगे। अगर हम आपके हाथ की रेखा देख करके कह दें और वो बात सच्ची उतर जाए तो आपका विश्वास मेरे ऊपर हो जाएगा, फिर मैं जो कहूँगा आप वो करने लगेंगे। इसी तरह से जीव काल मत में फंस जाते हैं, गुरु के वचन के तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे कि ये दूत जो होगा इसका नाम कुरम्भ दूत होगा और ये क्या काम करेगा, अब पूजा की विधि भी बदलवा देगा। जैसे आप विश्वास कर लिए, धीरे धीरे वो आपको सुमिरन ध्यान भजन से हटा देगा, यानी आपका सुमिरन ध्यान भजन जो रास्ता अंदर चलने का है वो रास्ता वो धीरे धीरे छुड़ाएगा। आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे, अब धीरे धीरे आप उधर की तरफ चले जाएंगे, उसी की बात मान लेंगे, फिर तो भक्ति उसी के हो जाएगी। इसी में जीव गिर जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान और भजन में कोई अगर आपसे कह दे कि देखो आप भजन करते समय ऐसे फोटो रख करके जमीन गोबर से लीप पोत करके आप वहाँ अगरबत्ती जलाकर आप दीपक जला करके बैठ करके भजन करोगे तब आपका भजन बनेगा, तो अगर आप उनकी बातों को मान लेंगे और उनके कहने में चलने लगेंगे तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा था कि अरे बच्चे, अगर आपको समय न मिले तो आप टट्टी में भी बैठ करके भजन कर लेना। इतनी छूट गुरु महाराज ने दी, यानी किसी तरह का परहेज स्वामी जी महाराज ने नहीं रखा, न तो नहाने धोने का परहेज। अगर मुर्दा भी घर में पड़ा हो, अगर आपने मुर्दा छू भी दिया हो, तब भी सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है। अब आपसे कोई कह दे कि भाई आपने मुर्दा छू लिया है, आप सुमिरन ध्यान भजन करने के पहले नहा लीजिए, अब आप उनकी बात मान लिए तो आप धोखा खाएंगे। इसलिए गुरु का वचन जब आप सही सही सुनेंगे, सही वचन पकड़ लेंगे, तब तो बच जाएंगे, वरना ये काल भगवान आपको धीरे धीरे गुरु के बताए रास्ते से हटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि सुमिरन ध्यान और भजन करने के लिए कोई आपको किसी तरह का परहेज स्वामी जी महाराज ने नहीं बताया। इसलिए आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप बराबर वचन को पकड़े रहिएगा, तब तो हम आप बच पाएंगे। धर्मदास जी कहने लगे, हुजूर अच्छा ये तीसरा दूत क्या करेगा? तब कबीर साहब बता रहे कि देखो धर्मदास, ये तीसरा दूत इसका नाम जय दूत होगा और ये मेरे घर में सेवक होगा। और ये क्या काम करेगा? कहेगा कि मूल पावर गुरु ने मुझे दे दिया, उस मूल पावर का वो प्रयोग करेगा। अब वो क्या फिर करेगा? लोगों को बैठा करके बाहर के कान को बंद कराएगा और अंदर में आवाज़ भी सुना देगा। अब वो काल का दूत अंदर में आवाज़ कौन सी सुनाएगा? तो कबीर साहब धर्मदास जी को बताए, हंग झंग दो काल की शाखा, झझरी दीप कालन तिराखा। दो आवाज़ झझरी दीप से आती है, वो हंग और झंग यानी गुरु की बताई आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ होगी। अब वो काल का दूत अगर बाहर के कान को बंद कराया, आपको आवाज़ सुना दिया, आप सुन लिए, तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई ये तो हमको आवाज़ सुना दिए, लेकिन वो काल की आवाज़ होती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे पूज्य महाराज जी आपको बताए उनकी बातों को आप ध्यान रखेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करते जाएंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी साधना में समझ आवे तो फिर महापुरुष से जब आप मिल लेंगे, अपनी बातें किसी से आप बताएंगे नहीं। अगर साधना करते समय कोई अनुभव आपको होने लगे, आप कभी किसी को मत बताइएगा। अगर आपने बता दिया तो फिर आपका इसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कोई परेशानी समझ में भी आवे तो आप खुद पूज्य महाराज जी से बताकर कि हम साधन भजन में बैठे थे तो हमको ऐसा महसूस हो रहा, तो इससे आपको रास्ता आपका साफ होता जाएगा, दया भी मिलती जाएगी।
अगर आपने सपने में भी गुरु का दर्शन पा लिया, कभी आपको नहीं बताना चाहिए कि भाई हमने आज दर्शन कर लिया। ऐसे काल भगवान बहुत से जीवों को गुरु के रास्ते से गिरा देते हैं। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे कि देखो धर्मदास, वो दूत जो होगा मूल पावर का प्रयोग करेगा। जैसे स्वामी जी महाराज 5 नाम का नाम दान दिया करते थे, लेकिन गुरु महाराज ने अंतिम समय में कहा कि आगे ये नाम दान लोगों को नहीं मिलेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 5 नाम के नामदान के पीछे कभी आप मत पड़िएगा। वैसे देने वाले तो बहुत से लोग दे रहे, लेकिन महात्मा जो बात कह देते हैं वो बात उनकी सच्ची होती है और काल झूठे जगत में जीवों को फंसाता है। स्वामी जी महाराज जीवों को पार करने का रास्ता सरल कर दिए। गुरु महाराज ने ये कहा था, जय गुरुदेव नाम से ही रूहें पार हो जाएंगी। जय गुरुदेव नाम की जहाज मैंने इस धरती पे लगा दिया, अगर सारी दुनिया बैठ जाए तब भी ये जहाज खाली जाएगी। यानी इसी नाम से जीव का काम हो जाएगा। इस बात का जिक्र कबीर साहब भी पहले करके गए। 5 नाम के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। कबीर साहब ने लिखा, कलयुग एक नाम है, दूजा रूप है संत, साचे मन से ये मेटे कर्म अनंत। कलयुग में एक ही नाम, उसी नाम से जीव का कल्याण हो जाएगा। जो नाम गुरु महाराज ने जगाया, ये जय गुरुदेव नाम पूज्य महाराज जी बताते हैं किसी इंसान आदमी का नाम नहीं है। और उस नाम की महिमा प्रेमी भाई बहनों, हम आप ऐसे जबान से क्या कर पाएंगे। जब आप साधन भजन सुमरन ध्यान भजन करेंगे, धीरे धीरे आपको दया मिलती जाएगी, आपका लोक और परलोक बन जाएगा। इसलिए आपको ये बात बताई जा रही कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखा करिए, जो बात महापुरुष करके गए, यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो बातें कही हैं, बातें उनकी कभी झूठी नहीं जाएंगी। अगर हम आप सच्चे मन से लगे रहे, आते रहे मथुरा के दौरा, तो दया दुआ मिलती रहेगी, वचन मानते रहेंगे, लोक परलोक बन जाएगा। धोखा हम आप कैसे खाते हैं। अब जैसे हम मंच पर बैठ के आपको सुना रहे, अब आपको होगा कि भाई ये तो महाराज जी के बड़े नज़दीक हैं। धीरे धीरे आप मेरी बात को मानने लगेंगे, तब भी आप धोखा खा जाएंगे। महापुरुष इसीलिए सत्संग सुनाते हैं ताकि आप वचन को ध्यान से सुन ले, समझ लें। सुनाने वाले बीच में कोई दूसरा आदमी आ गया, फिर कोई तीसरा आ गया। अब आप उनकी बातों को अगर मानेंगे तब तो धोखा खाएंगे। अगर आप महाराज जी के सत्संग वचन ध्यान से सुने रहेंगे, अगर कोई बात बदल के बताएगा तो आपको पता हो जाएगा कि भाई महाराज जी ने तो ऐसे कहा था, गुरु महाराज ने ऐसे कहा था, ये तो ऐसे बता रहे। तब आप बात को पकड़ लेंगे। लेकिन जब आप बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तब आप धोखा खाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते रहे कि मेरे पास रहने वालों को आप भगवान मत समझना। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, मानव जीवन में जब गुरु मिल जाए तो आप गुरु को देखना और अपने को देखना। आप गुरु को अगर देखेंगे, गुरु के वचन को मानेंगे, तब आप बच जाएंगे, वरना आप धोखा खा जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे कि देखो धर्मदास, गुरु का सेवक कोई कोई होता है। अब भले हम पूज्य महाराज जी के साथ में रहें, लेकिन अगर हम महाराज जी की बात न माने तो अब आपको क्या पता। आप तो सोचेंगे भाई ये बड़े अच्छे भगत हैं। इसी में बहुत से लोग धोखा खा गए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जब जब आप सत्संग में आया करिए, पूज्य महाराज जी के सत्संग वचन बड़े ध्यान से आप सुना करिए, और जो महापुरुष बतावे आप वो वचन माना करेंगे, तब आपको लाभ मिलता जाएगा। सेवक का परिचय कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे, सेवक सेवा में रहे, अंत कहूँ नहीं जाए, दुख सुख सिर ऊपर सहे, कह कबीर समझाए। सेवक हमेशा सेवा में रहता है। अब आप भी अपने को मिलाइएगा। अगर आप गुरु दरबार में आए और इस तन से आपने कोई सेवा नहीं की, धन से आपने सेवा नहीं की, सेवक बनने के लिए आपको सेवा में अपना समय जरूर देना चाहिए।
चाहे आपको थोड़ा दुख भी मिल जाए, चाहे आपको सुख भी मिल जाए, लेकिन सेवक गुरु दरबार कभी नहीं छोड़ता। अगर कोई गुरु दरबार छोड़ दिया तो वो सेवक नहीं माना जाता। सेवक का मतलब चाहे दुख मिला चाहे सुख मिला, आप गुरु दरबार में पड़े रहे। मान लीजिए आप आए मथुरा, अब आप यहाँ आपको रास्ता मिल गया, थोड़ी बहुत तकलीफ आपको अगर मिल गई, अब आप लौट के जाएंगे, कहेंगे भाई मथुरा हम गए तो हमको वहाँ सोने बैठने की व्यवस्था नहीं मिल पाई। अब ये व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाती कि हम आप बिना बताए आए और कार्यक्रम पहले से ही निरस्त किया गया था। फिर भी प्रेमी भाई बहन, आप लोगों का श्रद्धा भाव, बहुत से लोग तो न जानकारी में आ गए, संपर्क न होने के नाते जिले के संगठन से कोई जानकारी, कोई आपका ताल्लुकात नहीं रहा, तो जब अचानक लोग आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन सेवक कभी भी दुख और सुख को सह लेता है और वो गुरु दरबार कभी नहीं छोड़ता। अगर गुरु दरबार कोई छोड़ दिया, आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा और खितौरा छोड़ करके भटक गए, अब आना जाना भी बंद कर दिए, अब वो भले कहें कि हम बाबा जी के चेला हैं, तो आप गुरु के सेवक नहीं माने जाएंगे। आप मिलान कर लीजिए महात्मा की वाणी से और अपने को तौल लीजिए कि हम गुरु के सेवक बन पाए कि नहीं बन पाए। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे, सेवक कौन होता है? सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझै नहीं, रीझै मन के भाव। सेवक वो होता है जो स्वामी के मत के अनुसार, मत माने विचार होता है, जो स्वामी के विचार के अनुसार सेवा करे वही सेवक माना जाता है। अगर स्वामी के विचार से आप अलग हो गए, आपका विचार अलग हो गया, तो आप गुरु के सेवक नहीं माने जाएंगे। अब आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विचार, यानी गुरु महाराज का क्या विचार था? अपने गुरु महाराज इस धरती पर जब आए, जब से गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार शुरू किया, अंतिम समय में स्वामी जी महाराज, देखिए एक बात हम प्रेमियों के लिए कहे थे, गुरु महाराज ने अंगुली उठा करके कहा कि ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, मैं भीख मांग के खिला लूँगा। ये स्वामी जी का विचार था। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर स्वामी जी महाराज के विचार के बाद, उनके विचार के अनुसार कोई प्यारी गायों की सेवा करना बंद कर दिया, अगर आप मथुरा आएंगे ही नहीं तो प्यारी गायों की सेवा कहाँ से करेंगे? जब आप दूर चले जाएंगे तो आप उन गायों की सेवा नहीं कर पाए। अब देखिए काल क्या काम करता है, गुरु के वचन में अपनी बात को सटा देता है। अब कोई आपसे कह दिया कि चलो भाई गुरु महाराज ने गाय की सेवा के लिए कहा है, अब आप अपने अपने ज़िले में गौशाला खोल लीजिए और वही आप सेवा करने लगे और मथुरा के गाय की सेवा आपने देना बंद कर दिया, तो अब आप अच्छी तरह मिला लीजिएगा। आप गुरु की बात को आपने छोड़ दिया और आप अपने मन की बात को मान लिए। मन ने कह दिया चलो गौ सेवा करना है तो जिले में ही बना लेंगे। ऐसे जगह जगह अगर आप गुरु के वचन को भूल करके इस तरह की बात आप कर देंगे तो निश्चित ही आप धोखा खाएंगे। देखिए स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे कि जो गुरु की बात सही सही मानता है वही सच्चा सेवक होता है। संत वचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही गुरु का सेवक माना जाता। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मेरी प्यारी गायें, तो हम सत्संगी प्रेमियों का फर्ज था कि हम आप इन प्यारी गायों की सेवा करते रहते, आते जाते रहते, सेवा देते रहते, तब तो हम लोग दया दुआ पाते। लेकिन एक बात स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब महात्मा सत्संग जारी करते हैं तो काल भी अपने जीवों को भेज देता है। काल के जीव भी सदगुरु के पास आते हैं और वो भी सेवा खूब करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, जीवों को गुरु वचन से हटा देते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप इसी मथुरा आश्रम में आपने देखा कि भाई फलाने बहुत सेवा करते हैं, अब आप उनके ऊपर विश्वास करने लगे, धीरे धीरे वो आपको बगल कर लेंगे,
क्योंकि जब आप उनकी बातों को मानने लगेंगे तब आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए गुरु का वचन हमेशा याद रखना चाहिए। अब सेवक होता कौन है और काल का जीव कौन होता है, दोनों की पहचान आपको करनी चाहिए। आज हम आप इतने सत्संगी बैठे हैं, क्या आप इसमें बता पाएंगे कि कौन काल का जीव है, कौन दयाल का जीव है? ऐसा आप नहीं बता पाएंगे। किसी के ऊपर मुहर नहीं लगा है कि कौन काल का जीव, कौन दयाल का जीव है, लेकिन एक पहचान है। इस पहचान को हमेशा आप लोग याद रखेंगे, तब आप धोखा कभी नहीं खाएंगे। अगर आप काल के जीव की पहचान नहीं रख पाए तो कभी न कभी धोखा खा जाएंगे। काल का जीव कौन होता है? कबीर साहब बता रहे, सतगुरु शब्द उल्लंघन करी जो सेवक कहलाए, जब आवे तब काल है कहे कबीर समझाए। जो गुरु के शब्द का उल्लंघन कर दे, यानी गुरु की बात को काट दे। स्वामी जी महाराज ने मन से कहा था, ये मेरी प्यारी गाय है, अगर मथुरा के गाय की सेवा आप न करके कोई आपसे कह दिया चलो भाई इस गाय की सेवा कर लें, आप सारी दुनिया के गाय की सेवा करें, सारी दुनिया की गाय की जान बचावें। अगर गुरु महाराज की प्यारी गाय की सेवा नहीं कर पाए तो आप गुरु के वचन को काट दिए, सतगुरु के शब्द का आपने उल्लंघन कर दिया। ऐसे ही जीव काल के जीव माने जाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा आप इन बातों को ध्यान में रखा करिए। जो गुरु का वचन मानता है, गुरु चाहे जो भी हुक्म आदेश दे दें, अगर उनके आदेश का हम आप पालन करते जाएं तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। लेकिन ये मन है धोखा देने का काम करता है, इसलिए अपने अपने को बचाइएगा और अपने को हमेशा संभाले रहिए, क्योंकि जब मौत का समय आएगा तो उस समय आपके काम में दुनिया के लोग नहीं आएंगे, हम आपके काम नहीं आएंगे, काम केवल सद्गुरु आते हैं। मौत के समय में केवल गुरु ही हमारी आपकी जीवात्मा की रक्षा करते हैं। बाकी जितने भी नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, जाति बिरादरी के लोग, सब लोग आपको छोड़ करके दूर हट जाएंगे। इसीलिए संत मत के रास्ते पर महात्मा जाति पाति की बात को छोड़ करके बिल्कुल दूर हटाना चाहते हैं हम लोगों को, लेकिन हम सब लोग अज्ञानता भूल भरम में उसी में पड़े रह जाते हैं। मन के अंदर कोई न कोई अहंकार पैदा हो जाता है। अब हमको आपको जब सेवा करने का भी मौका मिलता है तब भी कहीं न कहीं अहंकार हो जाता, जबकि महात्माओं ने कहा भक्ति के रास्ते पर आप कभी भी अपने ऊंची जाति का अहंकार मत कीजिएगा कि भाई हम ऊंची जाति के हैं तो हम इनकी बात कैसे माने। महापुरुष इस बात को पहले लिख दिए कि बहुत से लोग महात्मा के पास आए लेकिन वो गिर गए। गिरने का कारण क्या बना? पलटू ऊंची जाति का जन कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति दिया। अगर आपके अंदर ये अहंकार हो गया कि भाई हम ऊंची जाति के हैं और फिर आप ये सोचेंगे कि अब हम भक्ति कर लेंगे, अगर जातिगत आपके अंदर भाव बन गया और आपके अंदर ये भाव हो गया कि भाई हम ये छोटा काम कैसे करें, ये सेवा कैसे करें, तो ऐसे लोग गिर जाते हैं। महापुरुषों ने कहा नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लौलीन, जाति के अभिमान थे डूबे बहुत कुलीन। जो लोग छोटा बन गए, दीन बन गए, ऐसे लोग तो पार हो गए। और जिनके अंदर ऊंची जाति का अहंकार हो गया, भाई हम ऊंची जाति के हैं, ऐसे बहुत से लोग गिर गए। गिरने का कारण बनता जाता है क्योंकि ये मन के अंदर अहंकार आ जाता। आत्मा की कोई जाति नहीं होती, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आत्मा तो एक रस है और एक ही स्थान से हम लोगों को यहाँ भेजा गया। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने जाति बिरादरी बना ली और इसी में हम आप फंस गए, सच्चे रास्ते से हम आप भटक गए। महात्मा जब पूरे मिलते हैं तो शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। अगर संगत में कोई भी प्रेमी भाई बहन आपने ये भेदभाव रख लिया कि भाई ये छोटी जाति का आदमी है, ये भंडारे में खाना नहीं बनाएगा,
ये खाना नहीं परोसेगा। अगर ऐसा भाव किसी के अंदर आ गया तो आप गुरु के वचन के विपरीत जा रहे, आपका इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। महात्माओं ने जो परहेज छुआछूत का रखा वो कर्म के अनुसार रखा था, जाति के अनुसार नहीं। अब हमारे आपके कर्म खराब हो, मान लीजिए हम बड़े ऊंची जाति के हो, अब हम मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे, हम व्यभिचार कर रहे, हम बुरा काम कर रहे, हम रोज हिंसा का काम कर रहे। अब भले हम ऊंची जाति के हों लेकिन हमारे कर्म खराब है, तो ऐसे लोगों के हाथ का खाना पानी कर लेने में भी बहुत बड़ा दोष लगता है। इसीलिए महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि हे इंसान, आप इसका परहेज रखना। छुआछूत कोई जाति बिरादरी से नहीं, कर्म के अनुसार होता है। अब कोई सत्संगी भी बन गया, ऊंची जाति के भी रहे, नामदान भी पा गए, कर्म आपके खराब हैं, तो उनके पास रहने पर, उनके साथ रहने में, उनके हाथ के का खाना खाने में आपके ऊपर दोष लगेगा। अगर कोई नीची जाति का आदमी हो और वो सेवा करता हो, गुरु वचन के अनुसार चलता हो, वो भजन करता हो, भक्ति करता हो, आपका उसका साथ रहेगा तो आपका लोक परलोक बनता जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जाति पाति का भेदभाव कभी भी आप इस रास्ते पर मत रखिएगा, वरना नुकसान आपका ही होगा। महात्मा जब जब इस धरती पर आए, हम जीवों की भलाई के लिए प्रयास करते रहे ताकि हम लोगों को लाभ मिल जाए। और जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपको नामदान मिल गया, आप एक परहेज रखिएगा, आपको नामदान मिला तो आप शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा आप मत कीजिए जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। इस तरह का कोई नशा मत कीजिएगा। अगर कोई आपसे कह दे अरे भाई गांजा पी लो, भगवान शंकर की बूटी है, अगर आपने गांजा पी लिया तो देखिए गांजा पीने वाले जीव को भी सजा मिलती है। कबीर साहब कबीर मंसूर में जिक्र कर रहे, गांजा पीने वाले जीव को जमदूत ले जाएंगे, उनका पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देंगे। अब उस समय जमदूत क्या करेंगे? गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखेंगे, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देंगे, बगल में जमदूत खड़े होकर के मुग्धर से पीटते हैं, बहुत मार मारते हैं कि तुमको ये मानव जन्म मिला था, महात्मा भी तुमको समझाए और तुम ये नशा नहीं छोड़ पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अब देखिए हर बातें महापुरुष बता के गए। आज बहुत से नौजवान बच्चे संगी दोस्त के कहने पर सोच लेते चलो भाई ये शराब, कोई आपसे कह दिया ये अंगूर वाली शराब है, ये महुआ वाली शराब है, ये फल से बना हुआ है, इसको खाने में कोई नुकसान, पीने में नुकसान नहीं है। अब आप नहीं समझ पाए, सत्संग के वचन जब आप नहीं सुनेंगे, जानकारी नहीं रहेगी। अब कोई आपसे कह दिया कि भाई ये देखो अंगूर वाली शराब है, ये फल के रस से बनता है, इसको पीने में कोई दिक्कत नहीं है, ये शाकाहारी है। अब आपने पी लिया तो आपका नुकसान होगा। इसीलिए कबीर साहब कबीर मंसूर में जिक्र कर दिए थे ताकि लोग इन बातों को जान लेंगे। कबीर साहब ने कहा, जब से शैतानों ने अंगूर की जड़ में पेशाब कर दिया, तब से अंगूर से बनी हुई शराब भी नशा करती है। हे इंसान, आप कभी सेवन मत करना। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो कभी आप सेवन मत करना। इसलिए जो भी बच्चे बच्चियाँ आप कभी भूल भरम में या संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर आप इस तरह का कोई नशा मत कीजिएगा। वैसे मुसलमान भाइयों के किताबों में लिखा गया था, अगर इस जुबान पर शराब का एक भी कतरा गिर गया तो ये जिस्म आपका नापाक हो जाता है, खुदा आपकी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ऐसा नशा कभी मत कीजिएगा जो बुद्धि को पागल कर दे। अगर आपने ये समझ लिया कि ये गांजा है, ये भांग तो पौधे से बनता है, अब आपने उसको पी लिया खा लिया तो इसमें आपका भारी नुकसान। अगर आप कबीर मंसूर पढ़ेंगे, एक एक बातों का जिक्र है, एक एक नशा
इस नशा से कितना बड़ा नुकसान होता है, ये सब बातें उसमें जिक्र की गई। अगर हम आप थोड़ी बहुत बातें समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे, अपने को बचाते रहेंगे तो लाभ मिलता जाएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, मेहनत और ईमानदारी की कमाई, आप खेती में, दुकान में, दफ्तर में, आप जो भी मेहनत ईमानदारी से कमाते हैं वो कमाई आप खाएंगे तो भजन में लाभ मिलेगा। अगर आप सोचेंगे चलो दूसरे का लूटपाट करके या किसी को धोखा दे करके हम खा लें तो इसका बड़ा असर होता है। इसलिए भजन करने वाले प्रेमियों को अपने खान पान पर बराबर ध्यान रखना चाहिए। आपके घर परिवार में बच्चे हैं, अगर शराब पी रहे और वो मांस खा रहे, अंडा खा रहे, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, माता पिता को भी उसमें कर्म दोष लगता है। जो मांस मछलियाँ खाता है, सुरापान दे है ते नर नर के जाएंगे। माता पिता समेत माता पिता को भी कर्म दोष लगता है। घर में बच्चा खा पी रहा, अब उसी बर्तन में आप भी खाएंगे पिएंगे तो इसका भी कर्मों का भार आता है। इसलिए हर परिवार में माता पिता को चाहिए, जब आप अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में भेजते रहेंगे, बच्चे भी आते जाते रहेंगे, सत्संग की थोड़ी बहुत बातें सुनते रहेंगे, उनके भी विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। स्वामी जी महाराज के पास ऐसे ऐसे लोग आते रहे जो लोग रोज शराब पीते रहे, लेकिन गुरु के मिल जाने पर, रास्ता मिल जाने पर, सत्संग सुन लेने के बाद लोगों में बदलाव आ गया। तो ये काम धीरे धीरे होता है। हम आप बुराइयों में जकड़ गए, अब बुराइयां धीरे धीरे छूटेंगी जब हम आप सत्संग के वचन सुनते रहेंगे। धीरे धीरे ये मन उधर के तरफ से हट जाएगा। इसमें पूरी पूरी दया गुरु की हम जीवों को मिला करती है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आपको शाकाहारी रहने के लिए बताया गया। एक ही परहेज महाराज जी ने बता रखा है। अब गुरु महाराज ने और कोई बात नहीं कही। न तो आपको कपड़ा बदलना है, न तो आपको जंगल में जाना है, न तो आपको साधु बनना है, न तो घर परिवार छोड़ना है, न तो नौकरी चाकरी छोड़ना है। आप शादी विवाह अपने जाति बिरादरी में कीजिएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे रोटी और बेटी अपनी जाति बिरादरी में रखना। और गुरु महाराज ने एक परहेज बताया कि बस आप शाकाहारी रहना। एक ही परहेज था, मांस मछली अंडा और शराब। आप इससे अपने को बचा के रखेंगे, भजन करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, दया दुआ मिलती रहेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बड़ा सौभाग्य हम प्रेमियों का है। गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया। अब हमको आपको इस रास्ते पर चलने की जरूरत, वरना आगे आने वाला समय ये बड़ा दुखमय होगा जिसकी हम आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को आगे भारी सजा दी जाएगी। इसलिए आप धर्म के रास्ते पर अगर चल पड़ेंगे, थोड़ा सा धर्म के प्रचार में आप अपना तन मन धन लगा देंगे तो आपका इतिहास बनेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था परमार्थ की कसौटी पर वो बच्चे खड़े उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप परमार्थी राह के राहगीर हैं तो आपको अपना तन भी लगाना है, धन भी लगाना है, मन भी आपको लगाना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो लाभ आपको मिलता जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सेवाएं बराबर चारों तरफ चल रही, सेवा का समय है। मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया, अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका।